हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो ये वीडियो है पूरी तरह से रिवीजन के ऊपर, जो प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं जीएस के एनटीपीसी के नवीन सर के आरडब्ल्यू चैनल पर उसके। तो साथ में रिवीजन करते हैं, ठीक है। आपने भी पढ़ा होगा तो उसके ऊपर रिवीजन करते हैं, जो उसका प्रैक्टिस सेट 1 है, ठीक है। जैसे इसमें आपका पहला क्वेश्चन है एंथूरियम। एंथूरियम जिसका नामकरण एक प्रसिद्ध फूल के नाम पर हुआ है, यह निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रमुख पर्व है। तो एंथोरियम जो है वो मिजोरम का एक प्रमुख पर्व है। और मिजोरम के और सारे जितने भी पर्व हैं वो मेनली वो कूट से स्टार्ट होते हैं, जैसे कि पावल कूट, चापचार कूट, खुहादो कूट। जो जो जिसके भी लास्ट में कूट आए वो मिजोरम से शुरू होता है, ठीक है। और पावल कूट को ही हम स्ट्रॉ फेस्टिवल भी कहते हैं। पावल कूट आएगा या स्ट्रॉ फेस्टिवल, तो पावल कूट को स्ट्रॉ फेस्टिवल कहते हैं। नागालैंड के अगर कुछ फेस्टिवल हैं यहाँ पे लिखे हुए, आओलेंग और हॉर्नबिल, ठीक है। आओलेंग और हॉर्नबिल, हॉर्नबिल से क्वेश्चन आता है, जैसे पहली बार 2000 में बनाया गया था। और जो ये हॉर्नबिल है ये 1 से लेके 10 दिसंबर तक चलता है, 10 दिन का होता है ये, ठीक है। मणिपुर चेरा ओवा और लुई नगाई। अरुणाचल प्रदेश का है लोसर, सोलुंग और ड्री, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तो कोलकली, कोलकली किस में की जाने वाली एक लोक कला है। तो कली जिसके लास्ट में आता है वो केरल का रूट वर्ड होता है। तो ये केरल के उत्तरी मालाबार क्षेत्र में की जाने वाली एक लोक कला है। केरल की और लोक कला जैसे अभी देखेंगे तो जैसे कि यहाँ पे आपको थिरुवातुरकली, मुदियट्टू, कालियट्टम, परिचाकली, कथकली और मोहिनी अट्टम, ठीक है। तो आपको बताया गया था कि कली और अट्टम जिसमें लास्ट में डबल ट आया और कली है, तो इस तरह से भी याद कर सकते हैं। वरना ये 2 शास्त्रीय नृत्य हैं इसके, कथकली, मोहिनी अट्टम, ये तो याद ही होंगे। और इसके बाद में थिरुवातुरकली, मुदियट्टू, कालियट्टम और परिचाकली, ठीक है। इसी तरह से तमिलनाडु में भी काई सिलवट्टम, मयिलट्टम, इसमें भी डबल ट आ रहा है, लेकिन ये जो सिल वाला जो साउंड है, जो तमिल में तमिल आता है तो इसमें सिल आता है, और प्राइलट्टम में भी इल आता है। तो अगर डबल ट तो केरल वाले में भी आ सकता है और तमिलनाडु में भी आ सकता है, लेकिन इसमें तमिलनाडु में इल का साउंड आएगा। तमिलनाडु है ना, तो कोई सिलबिट्टम, माइल अट्टम, इस तरीके से। कुम्मी कावड़ी, ठीक है। ये 2 यहाँ पर है। इसके बाद में क्या है, किस तिकड़ी को कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति कहा जाता है। तो त्यागराज, मुत्तुस्वामी दीक्षितर और श्यामा शास्त्री। त्यागराज, मुत्तुस्वामी दीक्षितर और श्यामा शास्त्री। त्यागराज, मुत्तुस्वामी दीक्षितर और श्यामा शास्त्री, ये हैं कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति। कर्नाटक संगीत का जनक है पुरंदरदास, ठीक है। और इनकी एक बुक है जिसका नाम है दास साहित्य। तो कर्नाटक संगीत के जनक हैं पुरंदरदास, ठीक है, पुरंदरदास। और इनकी एक बुक है दास साहित्य। जैसे कि ये पुरुष तिकड़ी है त्यागराज, मुत्तुस्वामी और श्यामा शास्त्री, ऐसे ही एक महिला त्रिमूर्ति भी है जिसका नाम है एम एस सुब्बुलक्ष्मी, एम एल बसंत कुमारी और डी के पट्टदकल। अब आप इसको अगर पूरा नाम नहीं याद कर पा रहे तो एम एस सुब्बुलक्ष्मी तो फेमस है, आपको याद होगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं MSMLDK, ठीक है। तो एम एस सुब्बुलक्ष्मी, MLDK, ML क्योंकि एम एस सुब्बुलक्ष्मी, ML बसंत कुमारी और डी के पट्टदकल नाम है, ठीक है। एम एस सुब्बुलक्ष्मी का क्या है, एम एस सुब्बुलक्ष्मी के कुछ अवार्ड्स देख लेते हैं। तो एम एस सुब्बुलक्ष्मी को पद्म विभूषण मिला है 1975 में, और ये 1998 में इनको भारत रत्न में मिला है। 1974 में इनको रमन मैग्सेसे मिला है, जो इनका पहला अवार्ड है। तो रमन मैग्सेसे मिला है इनको 1974 में, पद्म विभूषण मिलता है 1975 में, और भारत रत्न मिलता है इनको 1998 में। यूएन में प्रदर्शन भी किया था 1966 में इन्होंने। मधुबनी कला कहाँ से है। तो मधुबनी कला बिहार से संबंधित है। बिहार की और कौन कौन सी कला है। तो जादो पटिया, पैतकर, मिथिला हो गई जादो पटिया पैतकर, ठीक है। महाराष्ट्र की वारली और रंगोली, महाराष्ट्र की है वारली और रंगोली। पंजाब की है फुलकारी, ठीक है। अब कुछ और कला है जैसे कलमकारी और मुग्गलू, ये आंध्र प्रदेश से, कलमकारी और मुग्गलू आंध्र प्रदेश से है। अरूफ कहाँ से है। तो अरूफ हिमाचल प्रदेश से है। बाघ कहाँ से है। तो बाघ आपकी मध्य प्रदेश से है। पट्टचित्र सौरा उड़ीसा से है। फड़ और कजली राजस्थान से है। फड़ कजली राजस्थान से है। कोल्लम तंजौर कहाँ से है। तो तमिलनाडु से है। कोल्मा जट्टू केरल से है। कोल्मा जट्टू केरल से है। तो एक बार और देख लेते हैं। कलमकारी मुग्गलू आंध्र प्रदेश से,
और हरूफ कहाँ से है तो हिमाचल प्रदेश से, बाघ आपका मध्य प्रदेश से, पट्टचित्र सौरा आपका उड़ीसा से, फड़ कजली राजस्थान से, कोल्लम तंजौर आपका तमिलनाडु से और कलवा जट्टू है आपका केरल से। ठीक है, तो एक पुस्तक इंटरप्रेटर ऑफ मालाडीज, तो इंटरप्रेटर ऑफ मालाडीज झुम्पा लाहिड़ी ने लिखी है। झुम्पा लाहिड़ी ने एक पुस्तक लिखी है इंटरप्रेटर ऑफ मालाडीज। ठीक है, झुम्पा लाहिड़ी की और भी पुस्तकें हैं जैसे कि द नेम सेक हो गई, अनअकस्टम्ड अर्थ, अनअकस्टम्ड अर्थ। ठीक है, झुम्पा लाहिड़ी की एक बुक तो क्वेश्चन में दी हुई है, इंटरप्रेटर ऑफ मालाडीज। ठीक है, इंटरप्रेटर ऑफ मालाडीज। अन्य पुस्तकें हैं द नेम सेक, अनअकस्टम्ड अर्थ और द लोलैंड। द नेम शेक, अनअकस्टम्ड अर्थ और द लोलैंड। ठीक है, ऊपर जो नयनतारा सहगल है, नयनतारा सहगल की एक किताब है रिच लाइक अस, रिच लाइक अस। अरुंधति राय इनकी एक किताब है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, बहुत फेमस है। शोभा डे की एक किताब है स्टैरी नाइट्स। ठीक है, तो शोभा डे हो गई। यहाँ इसके बाद हो गया आपका कुछ और बुक्स हैं जैसे कि इनहेरिटेंस ऑफ लॉस किरण देसाई की है, द रूल ब्रेकर्स प्रीति शेनॉय की है। ठीक है, अ वंडरफुल ऑफ वर्ड्स, अ वंडरलैंड ऑफ वर्ड्स ये शशि थरूर की है। और द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी सैम पित्रोदा की है। सैम पित्रोदा को येलो रेवोल्यूशन का जनक भी कहा जाता है इनको। आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी सैम पित्रोदा की है। डॉलर बहू और 3000 टाँके ये है आपके सुधा मूर्ति की। फियरलेस गवर्नेंस है आपकी किरण बेदी की। भाई भारत मैटर्स ये है आपकी एस जयशंकर की। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं फिर से। ठीक है, तो झुम्पा लाहिड़ी की बात करते हैं। झुम्पा लाहिड़ी का है इंटरप्रेटर ऑफ मालाडीज। ठीक है, और जो भी पुस्तक है जैसे कि द नेम सेक, अनअकस्टम्ड अर्थ और इसके बाद में द लोलैंड। ठीक है, इंटरप्रेटर ऑफ मालाडीज, द नेम सेक, अनअकस्टम्ड अर्थ और द लोलैंड। ठीक है, नयनतारा की हो गई रिच लाइक अस। शोभा डे की हो जाती है आपके स्टैरी नाइट्स। अरुंधति राय की गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। इनहेरिटेंस ऑफ किरण देसाई। रूल ब्रेकर्स प्रीति शेनॉय। अ वंडरलैंड ऑफ वर्ड्स शशि थरूर। आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी ये सैम पित्रोदा। डॉलर बहू 3000 टाँके दो किताबें हैं ये है सुधा मूर्ति की। फियरलेस गवर्नेंस ये है आपकी किरण बेदी की। भाई भारत मैटर्स एस जयशंकर की। बीटिंग द रिट्रीट आधिकारिक तौर पर भारत के किस राष्ट्रीय उत्सव की समाप्ति को दर्शाता है, तो ये गणतंत्र दिवस की समाप्ति पर होता है बीटिंग रिट्रीट। लेकिन बीटिंग रिट्रीट 26 जनवरी को ही नहीं होता है, 29 जनवरी को होता है। जैसे गणतंत्र दिवस खत्म होता है उसके 3 दिन बाद 29 जनवरी को बीटिंग द रिट्रीट समारोह होता है। ठीक है, बीटिंग द रिट्रीट समारोह होता है। जैसे कि हमारा जो पहला गणतंत्र दिवस था 26 जनवरी 1950, उसमें हमारे यहाँ जो गेस्ट आए थे उनका नाम था सुकर्णो, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट थे। और अभी जो रिसेंट में जो 2025 में जो आए थे वो भी इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट थे, प्रबोवो नाम था उनका। ठीक है, प्रबोवो याद रख सकते हैं हम। भारतीय मूल का प्रथम नागरिक जिसे नोबेल शांति पुरस्कार मिला है, तो वो नोबेल शांति पुरस्कार की बात की जाए शांति पुरस्कार तो वो है कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी को 2014 में मलाला यूसुफजई के साथ में इनको शांति का पुरस्कार मिला था। ठीक है, तो ये हो गया। और जो मलाला यूसुफजई हैं उनकी एक किताब है वी आर डिस्प्लेस्ड। मलाला यूसुफजई की किताब है वी आर डिस्प्लेस्ड। हमारे देश से सबसे पहले मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को, वो साहित्य के क्षेत्र में था 1913 में। ठीक है, और 1913 में इनको मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को। अमर्त्य सेन को साहित्य के क्षेत्र में मिला है 1998 में। 1930 में सीवी रमन को मिला है। 1968 में हरगोविंद खुराना को भी हमारे यहाँ से भारत रत्न मिल चुका है। भारत में किस प्रकार की सरकार है, तो भारत में संसदीय सरकार है। ठीक है, भारत में संसदीय सरकार है। 9 दिसंबर 1946 को आयोजित संविधान सभा की जो प्रथम बैठक है उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद शेनागिया। अस्थायी सदस्य थे क्योंकि इनके सीनियरिटी के हिसाब से इनको बनाया गया था। उसके बाद 2 दिन बाद ही 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी सदस्य बना दिया गया। और जिस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी सदस्य बनाया गया उसी दिन इसका उपाध्यक्ष भी बनाया गया जो बने थे हरेंद्र कुमार मुखर्जी। तो संविधान सभा के उपाध्यक्ष बने थे हरेंद्र कुमार मुखर्जी। ठीक है, और
इसमें कुछ योजनाएं हैं, जैसे 1946 में कैबिनेट मिशन योजना आई थी भारत में, 1946 में कैबिनेट मिशन योजना। ठीक है, प्रारूप समिति के बारे में देख लेते हैं। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर जी थे। और प्रारूप समिति जो जिसे हम मसौदा समिति या फिर ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहते हैं, ठीक है, इसमें 6 सदस्य थे। ठीक है, 6 अन्य सदस्य थे, भीमराव अम्बेडकर को छोड़कर 6 अन्य सदस्य भी थे। इसका गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को, और 30 अगस्त 1947 को पहली बैठक हुई थी। तो गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 और बैठक हुई थी 30 अगस्त 1947 को। ठीक है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तिथि को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को इन्होंने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव इन्होंने पारित किया, मतलब कि पेश किया था बेसिकली। 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकृत किया गया था। ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। 13 दिसंबर 22 जनवरी 1947 के दिन में इनका जो उद्देश्य प्रस्ताव है उसको स्वीकृत कर लिया। ठीक है, 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत भी कर लिया और 13 दिसंबर 1946 को उन्होंने पेश किया। 22 जनवरी 1947 को इसे जो है स्वीकृत कर लिया। ठीक है, भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को देखो, नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से लिए गए हैं। ठीक है, नीति निर्देशक सिद्धांत है वो आयरलैंड से लिए गए हैं। और आयरलैंड की बात करें तो आयरलैंड में, जैसे आयरलैंड में लास्ट में मान लो कि END आता है, आता नहीं है वैसे। ठीक है, END आता है आयरलैंड में। तो END में आयरलैंड से क्या लिया गया है? इलेक्शन, जो नॉमिनेशन होता है, ठीक है, राज्यसभा में मनोनीत जो की जाती हैं 12 सदस्य, तो नॉमिनेशन, इलेक्शन और D से DPSP, ये 3 चीज़ याद रखना है कि आयरलैंड से END, आयरलैंड END, E से इलेक्शन, ठीक है, N से नॉमिनेशन, 12 सदस्यों का जो राज्यसभा में होता है मनोनीत किए जाते हैं, और D से DPSP। ठीक है, तो ये लिया गया है। कनाडा के संविधान से संघात्मक व्यवस्था ली गई है। कनाडा के संविधान से संघात्मक व्यवस्था ली गई है। ठीक है, और आपके अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है? तो मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, राष्ट्रपति महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है। ठीक है, ESR से क्या लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। जो हमारी पंचवर्षीय योजना जो अभी बंद हो चुकी है वो भी ली गई थी USSR से ही। प्रस्तावना में न्याय का आदर्श भी USSR से ही लिया गया है। तो मौलिक कर्तव्य, पंचवर्षीय योजना और प्रस्तावना में न्याय का आदर्श, ठीक है, ये लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं, संघीय व्यवस्था ली गई है कनाडा से। संघीय व्यवस्था, राज्यपालों की नियुक्ति, अपशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास होंगी। ये जो 3 चीज़ें हैं कनाडा से ली गई हैं। ठीक है, इसके अलावा जो संसद संयुक्त अधिवेशन है, समवर्ती सूची या प्रस्तावना की भाषा है, यह ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा अंग जर्मनी के संविधान से प्रेरित है? तो जर्मनी से हमने आपातकाल लिया है। तो आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का जो निलंबन है, ठीक है, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन वो जर्मनी से संबंधित है। ठीक है, तो यह हो गया। आप कमेंट में बताइएगा कि आपातकाल जब होता है तो कौन से 2 अनुच्छेद हैं जो कि मतलब कि उसको निलंबित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, संविधान का संशोधन आपका 368 के आर्टिकल 368 में साउथ अफ्रीका से लिया गया है। एकल नागरिकता का कॉन्सेप्ट ब्रिटेन से लिया गया है, और संसदीय शासन जिसे कहते हैं, ठीक है, तो ये ब्रिटेन से लिया गया है। पुस्तक तहकीक माँ लिल हिंद किसने लिखी? तहकीक माँ लिल हिंद को तहकीक हिंद भी कहते हैं, ये अल बरूनी ने लिखी है। ठीक है, अल बरूनी उज्बेकिस्तान का था, इसने किताब लिखी तहकीक माँ लिल हिंद। ठीक है, तहकीक माँ लिल हिंद या तहकीक हिंद, दोनों एक ही किताब के नाम है, अल बरूनी ने लिखी है। इब्न बतूता ने रेहला नामक पुस्तक लिखी है, इब्न बतूता ने रेहला लिखी है, और मेघस्थनीज ने इंडिका लिखी है। कुछ और किताबें हैं, ठीक है, मिडिएवल हिस्ट्री की ही। तबकात-ए-नासिरी मिन्हाज-उस-सिराज ने लिखी है। तबकात-ए-नासिरी मिन्हाज-ए-सिराज ने लिखी है, मिन्हाज-उस-सिराज ने लिखी, तबकात-ए-नासिरी मिन्हाज-उस-सिराज ने लिखी है। तारीख़ फिरोज शाही वर्नी ने लिखी है। तारीख़ मुबारक शाही ये लिखी है याहिया, ठीक है, और तारीख़ यामनी लिखी है उतविनी ने। तारीख़ मुबारक शाही लिखी है याहिया सर हिंदी ने, और तारीख़ यामनी लिखी है उतवी ने। फतुहात-ए-आलमगिरी ईश्वरदास नागर, चार चमन चंद्रभान ने लिखी है। फतुहात-ए-आलमगिरी ईश्वरदास नागर ने लिखी है। चार चमन लिखी है चंद्रभान ने। और आपका
मज्म उल बहरीन दारा शिकोह ने लिखी है। मज्म उल बहरीन दारा शिकोह ने लिखी है। अल बरूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद मिन मकाला किस भाषा में लिखी? तो अल बरूनी की एक फेमस किताब है किताब उल हिंद, इसे इसने अरबी भाषा में लिखा था। ठीक है, अरबी भाषा में लिखा था। गजनबी जब आया था मोहम्मद, तो उसके साथ में अल बरूनी भारत आया था। ठीक है, और यह पहला ज्ञात मुसलमान है जिसने कि भारतीय जो हिंदू धर्म में जो पुराण है उसका अध्ययन किया है। ठीक है, तो पहला मुस्लिम व्यक्ति जिसने कि भारत के जो हिंदू धर्म है उनके पुराणों का अध्ययन किया हुआ है, पहला ज्ञात मुसलमान है। और अरबी भाषा में इसने लिखी थी किताब उल हिंद। ठीक है, लगभग 84 वर्ष तक उपमहाद्वीप में शासन करने वाला प्रथम मुस्लिम वंश था गुलाम वंश। ठीक है, तो इसके थोड़े से देखते हैं। तो देखिए, गुलाम वंश 1206 से 1290 तक रहा। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में पहला गुलाम वंश होता है, फिर खिलजी, फिर तुगलक, फिर सैयद, फिर लोधी। तो गुलाम वंश 1206 से 1290 रहा। खिलजी उसके बाद 1290 से 1320, तुगलक रहा 1320 से 1414, फिर उसके बाद आया सैयद 1414 से 1451, फिर आता है लोधी 1451 से 1526। ठीक है, तो सबसे छोटा शासन का हो गया अगर आप दिल्ली सल्तनत में, तो वो खिलजियों का रहा है 1290 से 1320, सिर्फ 30 साल का शासन रहा है। सबसे बड़ा कहेंगे तो तुगलकों का रहा है 1320 से 1414 रहा है इनका। ठीक है, 1320 से 1414 रहा है। और इसके बाद में अगर आपको मैं बताऊं कि अगर इंडिविजुअल जो संस्थापकों का जो संस्थापक जो हैं इन सब के, जैसे कि गुलाम वंश का आपका कुतुबुद्दीन ऐबक हो गया, खिलजी का जलालुद्दीन खिलजी, तुगलक का गयासुद्दीन तुगलक, सैयद का खिज्र खान, लोधी का बहलोल लोधी, इनका अगर इंडिविजुअली पूछे कि इन दिल्ली सल्तनत में कौन से संस्थापक का शासक सबसे ज़्यादा रहा है, तो वो बहलोल लोधी का रहा है। बहलोल लोधी 1451 से 1489 तक है। ठीक है, 1451 से 1489 तक है। बाकी अगर शासकों की देखो तो कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 में इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी की बात करो तो 1290 से 1296 तक ही रहा था इसका शासन। गयासुद्दीन तुगलक की बात को 1320 से 1325 ही रहा था। खिज्र का 1414 से 1421 ही रहा था। तो बाकी सब 5-6 साल ही रहे हैं। ठीक है, 5-6-7 साल के दरमियान ही रहे हैं। लेकिन बहलोल लोधी 1451 से लेकर 1489 तक रहा है। 1451 से लेकर 1489 तक रहा है, लगभग 38 साल रहा है बहलोल लोधी। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं तो जैसे क्वेश्चन है 16वां, इनमें से किसके द्वारा दिल्ली सल्तनत में एकता प्रणाली को संस्थापक रूप से लागू किया गया? तो एकता प्रणाली इल्तुतमिश से आई थी। ठीक है, इल्तुतमिश लेके आया था एकता प्रणाली को। और जो इल्तुतमिश है उसको मकबरा शैली का जनक भी कहते हैं। इल्तुतमिश इसी के समय चंगेज खां का आक्रमण हुआ था। ठीक है, इल्तुतमिश ने तुर्क ए चहलगामी का भी गठन किया था। ठीक है, इसने इसके समय में जीतल और टंका, ठीक है, तो कॉपर के जो सिक्के थे, पीतल के सिक्के, उनको जीतल कहा जाता था, और जो चांदी के सिक्के थे उनको कहा जाता था टका। ठीक है, तो यहाँ पर पीतल जिन्हें जीतल कहा जाता था और चांदी के सिक्के चलाए थे इसने, जिसे टका कहा जाता था। इसको मकबरा शैली का जनक कहा जाता है। ठीक है, कौन सा शासक कुतुब मीनार के निकट अलाई मीनार बनवाना चाहता था लेकिन इसका निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो सकता? अलाउद्दीन खिलजी ही था वो, जो कि कुतुब मीनार के निकट में अलाई मीनार बनवाना चाहता था। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी कुतुब मीनार जो था अपना, उसके निकट में अलाई मीनार बनाना चाहता था, लेकिन वो पूरा नहीं हो सका। ठीक है, इसका निर्माण कार्य कभी पूरा नहीं हो सका। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी का किला बनवाया है। ठीक है, हौज खास, मतलब कि आजकल हौज खास बनाया, जो दिल्ली में हौज खास है। सीरी का किला, अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी का किला बनाया है। और कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का दरवाज़ा बनाया है। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनाई है कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन उस कुतुबुल इस्लाम मस्जिद का जो दरवाज़ा है वो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया है। ठीक है, आकाशगंगा की निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी कौन सी है? तो आकाशगंगा की जो निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी है वो है एंड्रोमेडा गैलेक्सी। ठीक है, आकाशगंगा के निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी है एंड्रोमेडा गैलेक्सी। ठीक है, एंड इसका आकार है सर्पिलाकार है, इसे M31 भी कहते हैं। इसका आकार है सर्पिलाकार, इसे M31 भी कहते हैं। एंड्रोमेडा गैलेक्सी आकाशगंगा की निकटतम गैलेक्सी है एंड्रोमेडा गैलेक्सी, इसका आकार सर्पिलाकार है, इसे M31 भी कहते हैं। ठीक है,
और सबसे पहले जो बिग बैंग की थ्योरी थी 1927 में, ऐसे जॉर्ज लेमेत्रे ने दी थी बिग बैंग थ्योरी, जॉर्ज लेमेत्रे 1927 में। ठीक है। ब्रह्मांड लगभग कहा जाता है कि 13.7 बिलियन ईयर्स पुराना है। ठीक है। ब्रह्मांड की जो अध्ययन है उसको कॉस्मोलॉजी कहते हैं, कॉस्मोलॉजी। ठीक है। और ओरियन को शिकारी तारामंडल कहते हैं। शिकारी तारामंडल कैसे कहते हैं, तो उसका नाम है, शिकारी तारामंडल का नाम है ओरियन। ठीक है। सूर्य के बाह्यतम क्षेत्र को कहा जाता है कोरोना। सूर्य का जो बाह्यतम क्षेत्र होता है उसको कोरोना के नाम से जाना जाता है, कोरोना के नाम से जाना जाता है। इसका जो तापमान होता है बाहरी क्षेत्र का वो लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। तो सूर्य के बाहरी क्षेत्र को कहा जाता है कोरोना। इस कोरोना जो क्षेत्र होता है बाहरी क्षेत्र, उसका तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। और आंतरिक की बात करो तो वो तो 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस से 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। तो बाहरी जो कोरोना का 6000 डिग्री सेल्सियस और आंतरिक का लगभग 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस। सूर्य की चमकती सतह को हम कहते हैं फोटोस्फीयर। सूर्य की चमकती सतह कहते हैं फोटोस्फीयर, और इसे 5500 डिग्री सेल्सियस होता है। जो सूर्य की चमकती सतह होती है, चमकती सतह जो होती है सूर्य की, उसको हम कहते हैं फोटोस्फीयर। फोटोस्फीयर 5500 डिग्री सेल्सियस होता है, 5500 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है। ये जो अंतरिक्ष विज्ञान के संदर्भ में ऐसा पूछा जाए, निम्न में से एक भी चंद्रमा नहीं है, तो ये शुक्र और बुध, जो पहला ऑप्शन है ना यही है, शुक्र और बुध का कोई भी चंद्रमा नहीं है। ठीक है। तो हमारे जो अंतरिक्ष है उसमें 2 ग्रह हैं, वीनस मरकरी, शुक्र और बुध, और इन 2 ग्रहों का कोई भी अपना चंद्रमा नहीं है। ठीक है। तो आई होप आपने सही से रिवीजन किया होगा। एक बार इसे खुद से ही पढ़ लीजिएगा और ऐसे ही हम साथ में रिवीजन करेंगे। हमें